नमस्कार, मैं विनोद चाहर जीएसबीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आता है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और वो पॉइंट है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, राजस्थान की प्रमुख झील कौन कौन सी है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी झील कौन सी है, किस प्रकार की उसकी स्थिति है। तो देखिए, राजस्थान में जो झीलें हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ये जो झीलें हैं, इन झीलों के दो प्रकार हैं। एक तो है मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झीलें, और दूसरी है खारे पानी की झीलें। एक तो है मीठे पानी की झीलें, दूसरी है खारे पानी की झीलें, और ये अलग अलग झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जब झीलों की बात आ जाए, इस प्रकार की स्थिति है, तो इससे संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले है विश्व में झीलों की नगरी। कि विश्व में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो देखिए, अगर बात करें तो विश्व में झीलों की नगरी कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व में झीलों की नगरी कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व की झीलों की नगरी कौन सी है? फिनलैंड है। अगर बात करें भारत के दृष्टिकोण से, कि भारत में झीलों की नगरी कौन सी है, और फिर बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। कि भारत में झीलों की नगरी कौन सी है, राजस्थान में झीलों की नगरी कौन सी है, विश्व में झीलों की नगरी कौन सी है। तो विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को कहा जाता है। बात करें भारत में झीलों की नगरी, तो भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है श्रीनगर को। भारत में सर्वाधिक झीलें कहां पर हैं? श्रीनगर में। विश्व में सर्वाधिक झीलें फिनलैंड में हैं, भारत में सर्वाधिक झीलें श्रीनगर में हैं। और राजस्थान में झीलों की बात करें तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान में झीलों की नगरी, या राजस्थान में कह सकते हैं सबसे अधिक झीलें कहां पर पाई जाती हैं, तो वो उदयपुर में पाई जाती है। अब एक बात कर लेते हैं यहां पर कि राजस्थान में, जो राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां पर हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? तो देखिए, बात करते हैं सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की किस जिले में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले में है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो किस जिले में है? तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में है। और मीठे पानी की बात करें तो सर्वाधिक मीठे पानी की जो झीलें हैं वो है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिला, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, इस उदयपुर जिले में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात करें तो वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? वो नागौर में है। नागौर में जितनी झीलें हैं वो सभी की सभी खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सॉरी, नागौर में जितनी भी झीलें हैं वो सारे खारे पानी की झीलें हैं। चाहे हम डीडवाना झील की बात करें, चाहे हम नावा झील की बात करें, चाहे कुचामन झील की बात करें, ये सारी की सारी हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, हमने बात की है, उसके बाद में अगर हम देखें आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं।
कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, खारे पानी की बात करें, भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें तो ये झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुल्लर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील और सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील। और अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यही झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये झील कौन सी है? तो ये झील है सांभर झील। ये सांभर झील है। जो सांभर झील कहां पर है? ये जयपुर में है। ये सांभर झील कहां पर है? जयपुर में है। ये राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये इस प्रकार की स्थिति थी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी अभी कि दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक तो खारे पानी की झीलें हैं और एक है मीठे पानी की झीलें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें, राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की खारे पानी की जो झील है उसमें सबसे बड़ी जो झील मानी जाती है वो है सांभर झील। राजस्थान की खारे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे बड़ी झील है सांभर झील। अब बात करें इस सांभर झील के बारे में, इस सांभर झील की स्थिति के बारे में, तो मान लीजिए ये सांभर झील है। ये सांभर झील है और ये जो सांभर झील है ये 3 जिलों में इसका विस्तार है। ये जो सांभर झील है, इस सांभर झील का 3 जिलों में विस्तार है। और 3 जिलों में कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर में, इसका 3 जिलों में विस्तार है, जयपुर में, अजमेर में और नागौर में। जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार है। इसका क्षेत्र जो फैला हुआ है वो 3 जिलों में है। लेकिन ये जयपुर जिले के अंतर्गत मानी जाती है, जयपुर जिले के अधीन मानी जाती है। किसके अधीन मानी जाती है? जयपुर जिले के अधीन मानी जाती है। और सांभर नामक स्थान पर होने के कारण इसको सांभर झील कहा जाता है और जयपुर के अधीन मानी जाती है। वैसे इसका विस्तार है वो अजमेर में भी है और नागौर में भी है। अब ये जो सांभर झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? सांभर झील का निर्माण है इसकी बात करें तो वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने, ऐसा कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने इस सांभर झील का निर्माण करवाया था। जो चौहानों के
आदि पुरुष माने जाते हैं, चौहान शाखा के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जानकारी हमें जहां से मिलती है वो मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। बिजोलिया अभिलेख जो है, उस बिजोलिया अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान ने इस बिजोलिया अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि इस सांबर झील का निर्माण करवाया था। और यही जो सांबर झील है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहां पर ये सांबर झील है, ये सांभर वाला ये जो क्षेत्र है, ये चौहानों की राजधानी हुआ करता था। ये क्या था? चौहानों की राजधानी। ये जो वासुदेव चौहान जो इनके आदि पुरुष माने जाते हैं, तो चौहानों की राजधानी किसे माना जाता है? चौहानों की राजधानी सांबर। चौहानों की ये राजधानी थी सांबर। और कहते हैं कि यहीं पर अकबर ने राजपूतों के साथ में सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, राजपूतों के साथ में सर्वप्रथम जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो उन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम क्या किया था? विवाह किया था। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए थे, और राजपूतों की पुत्रियों से जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, विवाह हुआ, तो प्रथम विवाह जो हुआ था वो इसी सांभर नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए, ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं? सांबर झील है, इसमें कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं, इसकी बात करें तो देखिए, इसमें 5 नदियां आकर गिरती हैं। इसमें 5 नदियां आकर गिरती हैं। रूपारेल एक नदी आकर गिरती है, इसमें रूपारेल। एक नदी इसमें आकर गिरती है मेंथा। एक नदी इसमें आकर गिरती है खारी। एक नदी इसमें आकर गिरती है खंडेला। एक नदी इसमें आकर गिरती है खंडेला, और एक नदी आकर इसमें गिरती है, वो नदी है ढूंढ नदी। ढूंढ, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 5 नदियां, रूपारेल, मेंथा, खारी, ढूंढ और खंडेला, ये 5 नदियां इस में आकर गिरती हैं, इस सांबर झील में आकर गिरती हैं। यानी सांबर झील है, इसमें 5 नदियां हैं, वो जाकर अपना जल मिलाती हैं, इस सांबर झील में वो जाकर विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद में देखिए, सांबर झील के बारे में और बात करते हैं। सांबर झील के बारे में अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की, ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये सांबर झील है। ये सांबर झील, इसमें नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। नमक उत्पादन, खारे पानी की झील है, तो इसमें नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन जिस झील से किया जाता है, वो झील कौन सी है? तो वो झील है सांबर झील। और कितना नमक का निर्माण किया जाता है? तो भारत के कुल नमक का 8.7%, 8.7% नमक उत्पादन है, वो अकेले इस सांबर झील से किया जाता है। इस सांबर झील से नमक उत्पादन होता है। और यहां पर जो नमक उत्पादन करता है, वो नमक उत्पादन जिसके द्वारा किया जाता है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान नमक कंपनी। उसका नाम है हिंदुस्तान नमक कंपनी। हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा यहां पर नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में हिंदुस्तान नमक कंपनी की यहां पर स्थापना की गई, और ये यहां पर नमक उत्पादन का कार्य करती है।
अब देखिए, अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, तो ये जो सांबर झील है, इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। ये जो सांबर झील है, ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील को रामसर साइट, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, नम भूमि का दर्जा दिया गया है। और राजस्थान में केवल 2 ही स्थान ऐसे हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और उनमें से एक सांबर झील है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जो रामसर साइट में स्थापित है, रामसर साइट में जिनका नाम आता है। अगर बात करें यहां पर देखिए, इसी स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहां पर, इस स्थान पर जो अन्य पक्षी हैं, अन्य स्थानों से जो पक्षी हैं वो विचरण करने के लिए आते हैं। पक्षी हैं वो अन्य स्थानों से यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं, और जो विचरण करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनमें बात करें तो कुरजा पक्षी, जो कुरजा पक्षी है, वो कुरजा पक्षी है, वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं। कुरजा पक्षी विचरण करने हेतु आते हैं यहाँ पर। और सर्दियों में यहाँ पर, जब सर्दियों का मौसम होता है, तो सर्दियों में यहाँ पर राजहंस, राजहंस भी देखे जाते हैं। राजहंस वो पक्षी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर दूध और जल को एक जगह कर दिया जाए तो दोनों को अलग कर सकता है, राजहंस वो पक्षी है, वो भी यहाँ पर सर्दियों में देखा जाता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी झील। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 500 वर्ग किमी, 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है, इसका फैलाव क्षेत्र है। और ये जो सांबर झील है, इससे राजस्थान का लगभग 30% नमक, संपूर्ण भारत का 8.7% है, और राजस्थान का लगभग 30% नमक है, उसका उत्पादन इस सांबर झील से किया जाता है। और यहां पर जो नमक उत्पादन किया जाता है, उस नमक उत्पादन की जो विधि है, उत्पादन की विधि, नमक नमक उत्पादन की जो विधि है, वो विधि है क्यार विधि। क्यार विधि यानी क्यारियां बना ली जाती हैं, क्यारियां बना ली जाती हैं, और उनमें पानी भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, पानी उड़ता है, और उसके बाद में वो जो नमक है वो नीचे शेष रह जाता है। और इस क्यार विधि से यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इसी सांबर झील में यहाँ पर मंदिर भी स्थित है, इसी सांबर झील के पास यहाँ पर मंदिर स्थित है। और इस सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल, देवयानी तीर्थ स्थल है, जिसको क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर है, वो इसी सांबर झील में है, वो इसी सांबर झील में स्थित है। इसके अलावा यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर भी है, शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ पर है। शाकंभरी शाक आदि से भरण पोषण करने वाली देवी, कहते हैं कि यहाँ पर एक बार अकाल पड़ा था और देवी ने यहाँ पर लोगों का पेट भरा था, शाक आदि सब्जी आदि का वितरण किया था, और उसी के कारण इनका नाम शाकंभरी पड़ गया। तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी अवस्थित है, स्थित है। यहाँ पर जो पुरातात्विक, यहाँ पर खुदाई भी हुई है, और खुदाई में अनेक पुरातात्विक सामग्रियां हैं, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये थी सांबर झील के बारे में जानकारी।
आज हमने सांबर झील के बारे में जानकारी प्राप्त की है। झीलों की जो स्थिति है, सबसे बड़ी झील राजस्थान की कौन सी है, भारत की कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, इनके बारे में बातचीत की। अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।